नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपकी आगामी परीक्षा खासकर यूपीएचएससी को ध्यान में रख के इस पूरे करंट अफेयर्स को तैयार किया गया है। और देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है इस पूरे करंट अफेयर्स को तैयार करने में कि जो भी फैक्ट्स शामिल किए जाएँ वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है और हमेशा मैं कहता भी हूँ कि इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है। सच मानिए, अगर आप इस पर सही तरीके से काम कर ले जाते हैं तो आधी सफलता आपको अपने आप ही मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृत का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। राखीगढ़ी है हरियाणा में, जहाँ पर एक पूरा संग्रहालय तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृत कालीन जो वस्तुएं खुदाई में मिल रही हैं उनको रखा जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कर्तव्य पथ काफ़ी चर्चा में। तो कर्तव्य पथ, तो सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से भी जाना जाता था। किंग्सवे यानी राजाओं का रास्ता। ठीक है, यह नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं। यानी ब्रिटिश काल की ऐसी यादें जो आज लगभग धीमे धीमे करके 100 साल होने वाले और तब भी हमारी यादों का हिस्सा बने हुए, तो उनको हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और हमें लगता है कि एक अच्छा कदम है। गांव हर घर आरओ जल वाला देश का पहला गांव, हर घर आरओ जल वाला देश का पहला गांव। तो ये गांव कौन सा है? ये भरतौल गांव है, उत्तर प्रदेश का। तो आप में से अगर कोई व्यूअर्स हमारा भरतौल गांव से इस वीडियो को देख रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है, अमिताभ बच्चन को डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, मुझे याद है कि किसी प्रश्न पत्र में एम्बेसडर को लेकर जो है एक या दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस दृष्टि से अमिताभ बच्चन अपने आप में सिनेमा जगत की महान हस्ती हैं, तो इनको डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी प्रदान कर दी है। और यह आयोजन 1948 में हैदराबाद के भारत में हुए विलय का स्मरण कराता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये वन लाइनर फैक्ट्स टाइप का करंट अफेयर्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। ये वो की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अगला एक इम्पॉर्टेंट नाम है लिज ट्रस। तो लिज ट्रस कौन है? यह यूके की नई प्रधानमंत्री हैं। अगला पॉइंट, हाल ही में सितंबर 2022 में जारी एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान विकास दर क्या है? देखिए, जो अभी ये फैक्ट है सितंबर 2022 का है। तो सितंबर 2022 में अगर बात करें तो भारत की जो विकास दर है वो 13.5% थी। के आधार पर भारत 2027 तक जर्मनी और 2019 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर इस अभी वर्तमान में जो विकास दर है यानी 13.5% के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, इसी हिसाब से अगर भारत की ग्रोथ रेट बनी रहती है तो 2027 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी को पीछे छोड़ देगा भारत विकास में, और 2029 तक जो है जापान को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एलिजाबेथ सेकेंड ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, जिनका भी 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, आपको याद होगा जनरल विपिन रावत जी की जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अभी पिछले या 1-2 वर्ष पहले जो है डेथ हो गई थी। तो जो भारत का सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन है उसका नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। और यह पूर्वी सैन्य गैरिसन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि यह गैरिसन कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर एक पूरी नज़र डाल लेते हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022।
और इस लिस्ट में भारत के जो 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन कौन से, तो पहले पायदान पर नाम है गौतम अदानी का। इनकी अगर नेट वर्थ की बात कर लें तो 150 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी जी का नाम है, 88 बिलियन डॉलर। राधा किशन दमानी संस्थापक हैं डी मार्ट के, 27.60 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। अगर इनकी वर्थ की बात कर लें तो 21.50 बिलियन डॉलर है। शिव नादर SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक हैं और कुल जो इनके पास धन की अगर बात करें तो 21.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 6 पर सावित्री जिंदल OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन, 16.4 बिलियन डॉलर। दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के संस्थापक हैं और 15.5 बिलियन डॉलर। हिंदुजा ब्रदर्स 15.2 बिलियन डॉलर्स। और 9 नंबर पर कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, 15 अरब डॉलर। और 10 नंबर पर हैं बजाज परिवार, 14.6 बिलियन डॉलर। तो ये टॉप 10 नाम है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अंतर्गत। कभी कभी यहाँ देखिए क्वेश्चन बन जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। 10 पायदान के पूरे नाम तो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर दे दिया राधा किशन दमानी, सामने दे दिया डी मार्ट। इसी तरह अन्य नाम ले लिया शिव नादर, इनके आगे इनकी जो संस्था उसका नाम दे दिया, तो उस संस्था में कोई नाम एक जो है गलत होगा। तो इसलिए इन 10 नाम को खासकर ये किस संस्था से जुड़े हुए हैं ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमेशा पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो कैसे बन सकती है। अगर ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन और जिसका नाम है CHAD36 को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला यह कि विश्व के किस देश ने सबसे पहले सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को अनुमति प्रदान की, तो चीन। विश्व की पहली सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन जिसको मान्यता प्रदान की गई है का नाम क्या है, CHAD36। या तीसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द CHAD36, या हाल ही में CHAD36 चर्चा में था क्योंकि। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आखिर फ्रेमिंग हो कैसे सकती है। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका जब मैं फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा था तो आपको बता दें, ये जानकारी शेयर कर लेते हैं। वर्ष 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1730 में खेजड़ली नरसंहार हुआ था। तो खेजड़ली जो नरसंहार वो क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं। देखिए उस समय जोधपुर का किला बन रहा था और उसके लिए बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत थी। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जो आसपास के गांव हैं वहाँ से आप लकड़ी काट के लाइए। तो जब ये ये जो सैनिक ये गांव है जोधपुर में के पास जो है राजस्थान में खेजड़ली, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के लोगों ने पेड़ काटने से राजा के सैनिकों को मना कर दिया था, जिसके विरोध में जो राजा के सैनिक थे उन्होंने एक महिला का सिर काट दिया था और साथ ही साथ गांव के लगभग 350 लोगों का जो है कत्लेआम किया था। और जब राजा को ये बात पता चलती है तो उन्होंने अपने सैनिकों को वापस आने का आदेश दिया और साथ ही साथ वहाँ के गाँव वासियों से जो है क्षमा भी मांगी। तो ये पूरी घटना थी और जिसके आधार पर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लिया गया था। पर्यावरण की दृष्टि से जब चिपको आंदोलन पूछा जा सकता है तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए या बनने की संभावना रहती है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। अगला पॉइंट है उत्तर कोरिया का नाम आ गया। उत्तर कोरिया से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे, वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग क्या नाम है। तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है और मुझे लगता है कि थोड़ा लेट कर दिया है। उत्तर कोरिया तो वैसे भी सदैव न्यूज़ में बना रहता है अपने हथियारों को लेकर के, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परीक्षण करने वाला देश भी जो सुर्खियों में रहता है वो उत्तर कोरिया ही होगा शायद। आप लोग सहमत हैं या नहीं?
या आप कमेंट कीजिएगा। एशिया कप 2023 का आयोजक देश कौन है? पाकिस्तान है, जिसके कारण चर्चा में है। और अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए बाजरे के योगदान में जागरूकता फैलाएगा, बाजरे का उत्पादन निरंतर करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हितधारकों को प्रेरित करेगा और अनुसंधान तथा विकास कार्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। देखिए, इसको डिटेल मैंने क्यों लिया मैं आपको बता दूं। आपकी यूनिट 6 में कृषि उद्योग व्यापार करके टॉपिक है, तो कृषि संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो इसको देख लेना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 14 राज्यों के 212 जिलों में बाजरे के लिए पौष्टिक अनाज घटक लागू किया गया है। बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार है। भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा के साथ ही साथ कंगनी, कुटनी या छोटा बाजरा, कोडोन, गंगोरा या बार्नयार्ड, चीना और ब्राउन टॉप शामिल है। ये नाम मैंने यहाँ पर क्यों शामिल किए? इसका देखिए कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और मुझे याद है किस तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कंगनी, कुटकी, कोडेन आदि प्रजातियां हैं धान की, बाजरे की, सरसों की। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, शायद यही रीजन है कि इसको मैंने शामिल कर लिया। आगे बढ़ते, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी आईमेक्स 2022 आईमेक्स 22 का छठा संस्करण 11 सितंबर 22 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। तो ये सैन्य अभ्यास पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आईमेक्स 22 यानी आईमेक्स इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ मिलकर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या कब आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित किया गया, क्योंकि सैन्य अभ्यास संबंधित एक नहीं कई प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में। पेपर आप चेक कर लीजिएगा, सारे पेपर उपलब्ध हैं आप लोगों के पास। 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था अगर इसकी बात करें तो यह मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। सुरेश रैना अभी चर्चा में थे, क्योंकि सुरेश रैना जी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पीएम प्रणाम, ये योजना रिसेंटली लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। ये लॉन्च करने का शायद चर्चा चल रही, जो भी है, लेकिन ये चर्चा में। तो पीएम प्रणाम, तो यहाँ पे जो पीएम प्रणाम है, प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना, और इस योजना का मूल उद्देश्य उचित वातावरण के निर्माण के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित करके उर्वरकों की समग्र खपत को कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। और ये योजना इसलिए लॉन्च की गई है कि बीते कुछ वर्षों में जो खाद का उपयोग है, उर्वरक का उपयोग है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। चाहे वो जो लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जो फसल होती है इसमें डीएपी और यूरिया का प्रयोग बहुतायत मात्रा में मतलब काफ़ी आवश्यक होता है, और इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा जो उर्वरक उपयोग में लाया जाता है वो यूरिया है। तो इन दोनों खादों में की खपत में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस बढ़ोतरी को कम करने के लिए सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु पीएम प्रणाम योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अब सीधी सी बात है, कृषि आपके यहाँ तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया गया है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक, और इसका लक्ष्य था कि एक दिन में कम से कम 1 लाख यूनिट ब्लड एकत्रित किया जाए, यानी ब्लड डोनेट करने को प्रोत्साहित करने के लिए रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कूलिंग ऑफ पीरियड्स में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
जिसके अनुसार अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी लगातार 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला पॉइंट है, सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पूनिया इससे पहले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में साल 2013, 2018 और 2019 में मेडल जीत चुके हैं। तो अभी देखिए कितनी बार मेडल ये जीत चुके हैं, 2013, 2018, 2019 और 2022। इसमें से अगर 2018 की बात करें तो 2018 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अतिरिक्त 2013, 2019 और 2022 इन तीनों में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है। त्रिपुरा सरकार ने भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है। और अगला पॉइंट है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर है, जबकि अगर दूसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर इसमें जो जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे चूंकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में, तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 15,415 अमृत सरोवर विकसित करने के लिए चयनित किए गए और जिसमें से 8,000 से अधिक सरोवर विकसित कर लिए गए हैं। नानमा डोल ये काफ़ी चर्चा में था। तो नानमा डोल क्या है, जापान में सितंबर 2022 में आया उष्णकटिबंधीय विनाशकारी तूफान है। महसा अमनी काफ़ी चर्चा में यह भी नाम था। महसा अमनी 22 वर्षीय ईरानी महिला जिसे हिजाब के नियमों का पालन नहीं करने के लिए ईरानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और पुलिस प्रताड़ना के कारण मौत हो गई। इस मौत के बाद ही ईरान की महिलाओं द्वारा हिजाब के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। अगला देखिए, जो हिजाब का मैटर चल रहा था ईरान का, ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ बन गई थी। तो ये इसलिए जो ये महसा अमनी नाम है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन सोफिया संबंधित आया था। सोफिया जो रोबोट थी, पहली महिला रोबोट। अब मुझे देखिए, चलिए उसमें मैं बाद में बात करूँगा, मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। माया क्या है, एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन है जिसे चीन में विकसित किया गया है और वर्तमान में 100 से अधिक दिन का ये क्लोन हो गया है, स्वस्थ है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो माया पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे माया क्या है। ठीक है। नंजरायण टैंक, जिसका अन्य नाम या जिसे हम सरकार पेरिया पलायम जलाशय के नाम से भी जानते हैं, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जिसे हाल ही में तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। राशिद जो है संयुक्त अरब अमीरात का चंद्रमा पर भेजने हेतु पहला रोवर है। बनारस, उत्तर प्रदेश से बनारस और असम के बोगीबिल के मध्य देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा प्रारंभ होना प्रस्तावित है। एल्विस हजारिका असम के हैं। तो एल्विस हजारिका उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक उम्र के भारतीय तैराक बन गए हैं। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए अगर थीम की बात करें तो यह नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना। और इस दिन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1982 में इस दिन की शुरुआत की गई थी और उस समय इसकी जो थीम थी वह थी राइट टू पीस ऑफ पीपल। भारत विद्या अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और भुगतान दोनों तरह के पाठ्यक्रमों की पेश करेगा। भारत विद्या प्लेटफॉर्म को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और पुणे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया। प्रारंभ में 6 पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? वेद विद्या, भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृत विद्या, महाभारत के 18 पर्व, पुरातत्व के मूल सिद्धांत और कालिदास और भाषा। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि जो भी आप पढ़ाई का वीडियो देखें उसे कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, जिससे क्या है कि जब एक बार आप कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो सही से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाती, लेकिन कम से कम अगर आप 2 बार देख लेंगे तो जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा समय के लिए आपके मस्तिष्क में स्थिर रहेंगे और परीक्षा के दौरान वो आपको सहायता भी करेंगे। तो रिवीजन कर लिया करिए। हालांकि मैं कभी कभी रिवीजन करा देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आई होप
ये मान के मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर रिवीजन कराएंगे, कर लेंगे इसको। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।